हेलो दोस्तों, एग्जाम हेल्प्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से जो है प्रतिशत समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत जो है दोस्तों, ये आपका दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ शत जो है हो जाएगा। इसमें आपका प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रति का मतलब आपका होता है प्रत्येक। आसानी भाषा में हम लोग इसको समझेंगे आसान से, ठीक है, बहुत ही स्थिर से। और शत का मतलब होता है क्या, 100। शत का मतलब होता है आपका 100। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रत्येक 100 पे, ठीक है। प्रतिशत कितना पे निकलता है, प्रत्येक 100 पे जो है आपका प्रतिशत निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका चिन्ह का। इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिए। प्रतिशत का जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा, इस प्रकार का जो है प्रतिशत का चिन्ह होता है और इसका मान होता है आपका 1/100, ठीक है। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रतिशत का मान जो है 100 होता है। नहीं, 100 इसका मान नहीं होता है। इसका जो मान है आपको 1/100 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो चिन्ह है आपका प्रतिशत का, इसी से मिलता जुलता एक और चिन्ह है, ठीक है। ये भाग का चिन्ह, ये आपका पूरा सीधा रहता है। ये है आपका भाग का चिन्ह। तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपके मन में, ठीक है। चलिए, तो प्रतिशत क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके सामने सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा, मान के चलिए आपके पास 30 रुपया है और उसका 10% जो है आपको किसी को देना है, ठीक है। देख सकते हैं सवाल आपके सामने है। 30 का 10% अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कैसे निकालना है। सिंपल, आप हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे, 30 है तो 30 लिख दीजिए। का मतलब होता है दोस्तों गुना। क्या होता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। का मतलब होता है गुना। तो आप यहाँ पर क्या दे देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 10% है तो 10 लिखेंगे और बट्टा में लिख देंगे 100। जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में आपका आ जाएगा 100। इसको आप याद रखिए। देखिए सिंपल, आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो कितना आपका बच गया, 3 बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब 30 का जो 10% है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह आप अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि 260 का जो है 10% कितना होगा। सिंपल है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। 260 का मतलब गुना 10, जैसे ही प्रतिशत ऊपर से हटाएंगे नीचे में आपका आ जाएगा 100। सिंपल है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से ये 1 0 आपका कट गया तो कितना बच गया, 26 का 26, ये आपका 26 बच गया। मतलब 260 का 10% कितना हो जाएगा, 26 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि 820 का 20% कितना होगा, ठीक है। 820 का 20% निकालना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको लिखना है 820। का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख देंगे। ऊपर में 20 लिखना है ये। और जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका आ जाएगा 100, ठीक है। सिंपल आप काट दीजिए। 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0 को काट दीजिए। और 82 को आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो होगा आपका 4। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, मतलब 164 जो है आपको आ जाएगा। मतलब 820 का 20% कितना होगा, 164 होगा। इसी तरह आप बड़े से बड़े संख्या का क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ये प्रतिशत का फर्स्ट आपका स्टेज है, ठीक है। इसके आगे भी बहुत तरह के सवाल आते हैं, उसको भी हम आगे आने वाले वीडियो में आपको हम बता देंगे। जितने भी प्रकार के सवाल प्रतिशत से पूछे जाते हैं, सारे सवाल को हम आगे आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगला सवाल 4 नंबर देखिए। इसमें पूछा जा रहा है 120 का 30% निकालें, ठीक है। 120 का 30% निकालना है। तो 120 का मतलब गुना, तो गुना लिखेंगे। ऊपर में 30 लिखना है आपको। और जैसे ही ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो 1 0 से 1 0 काटिए, दूसरे 0 से दूसरा 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, इससे जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें हम आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आपको दे देगा कि 20%, ठीक है। 20% को आपको बोलेगा भिन्न में बदलिए। किस में, भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलना है ये हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे।
इसी तरह भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको सिखाएंगे। जैसे आपको दे देगा 10/8, ठीक है, 10/8 को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको आप कैसे बदलेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू सभी को।